ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आज मैं जो आपको जानकारी बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जीवन में कई सारी समस्याएं आती है, घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है। आप मानते हैं कि आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं या कोई साधना कर रहे हैं या आप स्वयं साधक हैं, फिर भी आपकी जीवन में हुए बहुत सारी समस्या हैं। आपके जीवन में कोई ना कोई घटना घटित रहती है जो आप सोचते हैं कि मेरे पास में साधना है, मैं साधक हूँ, मैं तंत्र ज्ञाता हूँ, फिर भी समस्याएं होती हैं। इसका क्या कारण है? इसके पीछे कई कारण होता है। जब शक्तियाँ होती है आपके आसपास में, जब आप ऐसी जगह में रहते हैं या किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर कोई शक्तियाँ निवास करती हैं या किसी के द्वारा कोई भेजी हुई शक्तियाँ होती हैं, तो हमेशा ही फिक्स नहीं है कि आप साधक है तो आपकी कोई शक्ति कोई नहीं बिगाड़ेगी, ऐसी बात फिक्स नहीं है। वो शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। मान लीजिए आप साधक हैं तो वो शक्ति कोई भी है वहाँ पर रहने वाली है या आपके ऊपर किसी ने भेजी है, तो वो शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती, लेकिन आपके दूसरे लोगों पर हावी हो सकती हैं। इसके अलावा आपके जो कोई कार्य हैं उनमें वो बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा आपका रोज़गार वगैरह है तो उसमें भी वो बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। आप सोचेंगे कि मेरे पास में सब कुछ है, तंत्र क्रिया है, मैं साधक हूँ, लेकिन मेरे साथ में कभी कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई शक्ति नहीं लग सकती है, कोई शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन ये सच नहीं है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती, ये मान लिया 100%, क्योंकि आप साधक है। आपकी जो ऊर्जा शक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपकी ऑरा शक्ति बहुत ज़्यादा है, वो आप पर हावी नहीं हो सकती, लेकिन वो आपके दूसरे कामों में दखल दे सकती हैं। जहाँ पर आप रोज़गार करते हैं, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो वहाँ पर वो किसी न किसी दूसरों के ज़रिए आपकी समस्या पैदा कर सकती हैं। आप कई लेनदारी वगैरह कोई करते हैं कार्य, तो वहाँ पर वो दूसरे लोगों के ज़रिए आपके जीवन में बाधा ला सकती हैं। आपके परिवार में दूसरे लोग हैं जो इतने दिन से आप के बात मानते थे वगैरह नहीं करते थे, कुछ करते थे, तो वो दूसरे लोगों पर हावी हो सकती है, क्योंकि वो लोग साधक नहीं हैं, उनके पास में आपके जितनी शक्ति नहीं है, वो उन पर हावी होकर के आपके कार्य हैं वो बिगाड़ सकती हैं। ये 100% सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, होता है ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कभी भी ऐसे भ्रम में ना रहे कि आप साधक है तो आपके सभी काम बन जाएंगे, आपका हर कोई कहना मान जाएगा, आप हमेशा स्वतंत्र हो जाएंगे। साधक का मतलब ये है कि आपकी आत्मा है वो केवल आध्यात्मिक तौर पर आपकी आत्मा कंट्रोल है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा सांसारिक जीवन में जो भी कार्य हैं उसमें कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, कभी भी कोई भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस पर आपकी जो शक्ति है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अगर ऐसा कोई कार्य है तो उसके लिए आपको पर्सनली कोई क्रिया करनी पड़ेगी। बिना क्रिया के वो साधना है, वो शक्ति है, आपका कार्य नहीं करेगी, आपकी केवल ऊर्जा शक्ति को कंट्रोल रखेगी। ये सत्य है, इसमें किसी प्रकार का आप सोचने विचारने की बात नहीं है। आप मानते हैं कि कोई तांत्रिक है तो उसका कोई क्या बिगाड़ेगा, लेकिन वो तांत्रिक है तो वो उसकी शक्तियों पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से तांत्रिक है, किस प्रकार से कार्य करता है। लेकिन उसके भी सांसारिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती है। ऐसी बात नहीं है कि उसके जीवन में बाधा नहीं आती है, बाधा आती है। शक्ति शक्तियों की जगह है और जो सांसारिक जीवन है, दूसरी अपनी दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है। तो इन दोनों में यही डिफरेंट है कि अगर कोई भ्रम में है कि साधक के साथ में कोई नहीं होता, लेकिन होता है, 100% होता है। मेरे भी जीवन में ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जिसका मैं अनुभव करता हूँ, किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, इसका सब बाद में पता चल जाता है। लेकिन वो पहले एक बार अपने को समस्या होती है, अपन दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, ये सारा ही कुछ खेल होता है। तो आप इसको ज़रूर समझें और अपने जीवन में एक आध्यात्मिक ज्ञान को ज़रूर उतारें। हर हर महादेव।